हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है एक बेटी का प्यार अपने पिता के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। लोग कहते हैं बेटियां पैदा होते ही बहुत सारा धन हमारे घर से चला जाता है, इसलिए तो बेटियां पैदा होनी ही नहीं चाहिए। यह बात कौन कहता है? मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप उस इंसान को, उन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो लोग हमारे घर के ही सदस्य होते हैं जो ये बातें करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ, तो ध्यान से सुने। एक घर में जो अपना घर छोड़ अपने पति के घर जाती है और बिना कुछ सोचे समझे उसके लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती है, और एक पति उसे एक सामान की तरह यूज करता है। राधिका नाम की एक महिला थी जो अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, मगर उसका पति कुणाल बहुत ही पियक्कड़ आदमी था। वो बहुत ज्यादा पीता था और उसे पी के मारा भी करता था। यह करते करते 1 साल बीत जाती है। 1 साल बीतने के बाद राधिका पेट से होती है। उसको एक कन्या पैदा होती है। कुणाल नशे की हालत में अपनी पत्नी को बहुत मारता है और उस कन्या को उसी रात मारने का फैसला करता है, मगर ये सब देख उसकी पत्नी उसे देख लेती है और ये करने से रोकती है। मगर कुणाल ने अपने काम को अंजाम देने की बहुत कोशिश की, मगर वो ऐसा ना कर सका। उसने नशे की हालत में अपनी पत्नी राधिका को ही मार दिया। जब सुबह वह होश में आया तब उसने देखा कि मैंने क्या कर दिया। वह राधिका की लाश को छुपाने लगा, मगर वह ऐसा ना कर सका। आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए और उन लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के आने पर पुलिस को एक लाश मिली। वो लाश राधिका की थी और पुलिस कुणाल को पकड़कर ले जाती है, और जो उसके घर कन्या थी उसको उसके पड़ोसी बंसीलाल ने उसे पाला, पढ़ाया, लिखाया और उसकी अच्छी परवरिश की। उसके घर पे केवल 3 लड़के ही थे, कोई बेटी नहीं थी। फिर भी उसने अपनी बेटी को एक बेटे की तरह पाला और उसे सभी संस्कार दिए और अच्छी परवरिश भी दी। वह लड़की एक दिन बड़ी हो जाती है और वह कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने लग जाती है। उस कॉलेज में लड़के लड़कियां दोनों ही साथ पढ़ते हैं। एक दिन एक लड़के ने कहा, मैम आप तो बहुत ही खूबसूरत हैं, फिर भी आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह रोने लगी और कुछ ना बोली।
जब वह घर आती है, अचानक उसके सामने उसके पिता जेल से छूट के आए हुए होते हैं। आस पड़ोस के लोग उसके पिता को पत्थर मार रहे होते हैं, मगर राधिका की जो बेटी होती है वो अपने पिता को आदर सम्मान के साथ अपने घर ले जाती है और अपने पिता की बहुत सेवा करती है। उसके पिता भी अपनी बेटी से माफी मांगने लग जाते हैं और कहते हैं, बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, मगर तूने फिर भी मुझे कुछ ना कहा। और उसके पिताजी कहते हैं, बेटी, अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तुम शादी कर लो। मगर उस बेटी ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया और कहा, पिताजी, मैं अपनी माँ को तो बचपन में ही खो चुकी हूँ, मगर मैं अब आपको नहीं खोना चाहती। मेरे चले जाने के बाद आपकी देखभाल कौन करेगा? पिता ने फिर पूछा, बेटा, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तुम बदल तो नहीं जाओगी? उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं? मैं अपनी मम्मी की तरह हूँ। मैंने आपको अपना पिता माना है और आप ही मेरे अब सब कुछ हैं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और वह शादी करने से मना कर देती है, हमेशा हमेशा के लिए। फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय स्टोरी।